उद्देश्य ये है कि देखिए एक ऑडियो जो वायरल हो रही है उसको लेके तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह के वार्ताएं हो रही हैं, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया खुद और उन्होंने अपने फ़ोन से मेरे से वार्ता की और जो ऑडियो है वो 100% बिल्कुल सही है, सच्ची है, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और मैं अपनी तरफ से ये मांग करता हूँ कि इसकी जाँच की जाए। ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद यदि हम इसमें दोषी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई भी आगे से इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, भारत सरकार के लिए, ये देश के लिए शर्म की बात है, देश के लिए ये घिनौनी बात है। ऐसी हरकत से हम आहत हुए हैं और हम नहीं चाहते कि इसकी कोई पुनरावृत्ति हो किसी भी तरह। ये जो बात है ये देश हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे भारत सरकार हो, ये सबके लिए गौरव की बात है कि वो मजबूती से देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारा अपना मन है, हम कहाँ वोट देते हैं, हम मत का अधिकार आदमी स्वतंत्रता से करता है। मत के अधिकार के नाम पे इतनी जल्दी गुस्सा होकर आवेश में आके इस तरह की भाषा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस्तीफा दे दिया है। मैं सुरेंद्र सिंह पीरोजपुर से ग्राम के भारतीय किसान यूनियन भानु के साथ और मैंने छोड़ दिया है। मैं देवेंद्र त्यागी भारतीय किसान यूनियन भानु से पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, अब मैंने पद छोड़ दिया। मैं चौधरी गंगा सिंह वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु, पद छोड़ दिया, पूर्व वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री। सुरेंद्र त्यागी राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन का पूर्व सदस्य था। भानु की अभद्रता के कारण, गलत व्यवहार के चलते हम सभी ने एक साथ भानु को छोड़ा है, इस्तीफा दे दिया। मेरा नाम निर्दोष त्यागी, मौजूद जिला सचिव, भानु को मैंने पद छोड़ दिया है उनके दुर्व्यवहार के लिए। मैं मोहित त्यागी पूर्व राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन भानु और हम सब ने एक साथ अपना त्याग। साथियों, सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नाम मनोज कुमार त्यागी, जिला उपाध्यक्ष कार्यभार पूर्व। भारतीय किसान भानु से जेवर तहसील अध्यक्ष पूरम सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अभद्रता के कारण अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी बताइए। रोहित, मैंने किसान यूनियन भानु छोड़ दिया। लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इस मुद्दे के लिए हमसे बात करने का समय दिया, क्योंकि मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ है और मीडिया दर्पण है। मीडिया सच्चाई को लोगों में पहुंचाने का काम करता है। देखिए, एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसके विषय में मुझे आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखनी है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी में काम कर रहा था और हमारे सब लोगों की इस चुनाव को लेकर चर्चा थी कि हम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करने का काम करें। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप जी अपनी पर्सनल लालच में, पर्सनल व्यवस्था के अनुसार वो दूसरे किसी राजनीतिक संगठन के रूप में काम करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। हम लोगों ने इस बात को उन्हें समझाने का प्रयास किया, काफी लोगों ने उनसे मीटिंगें की, काफी लोगों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया कि हम राष्ट्रीय क्रांति दल के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जो कि पहले उनका निशान कलम था और अब वो चुनाव चिन्ह भी खाली बताते हैं। इस विषय में लेकर हमने अपने लोगों से मीटिंग करी। हमारे लोगों का मानना था कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और हम सब संतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकरण में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी साहब महेंद्र जी, इन्होंने भी संपर्क किया, बहुत लोगों ने संपर्क किया, फिर एक मीटिंग आयोजन की। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम सामूहिक अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करते हैं। मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, इस संबंध में हम 27 तारीख को देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के आवास में दिल्ली सब लोग गए टाइम लेकर, और उन्होंने 12 बजे हमसे मीटिंग करी और उन्होंने सेहर समय ये स्वीकार किया
कि आप ऊपर के लेवल से, मुख्यमंत्री के लेवल से आपकी उसमें समर्थन पत्र की घोषणा कराएंगे। उसी व्यवस्था में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को फोन किया और 28 तारीख में हम सुबह लखनऊ पहुंचे और प्रदेश कार्यालय में हमसे उन पर चाय पे चर्चा हुई, अच्छे भाव में उनसे हमसे बात हुई और उन्होंने शहर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिम अध्यक्ष है सत्येंद्र सिसोदिया जी, उनको उन्होंने संपर्क करके कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में इनको शामिल करा के और इनकी घोषणा कराई। 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी का यह प्रोग्राम ग्रेटर नोएडा जीएल बजाज में था। उसकी हमारी व्यवस्था जिलाध्यक्ष महोदय ने पास बनवाने की थी और हम सब लोग वहां पहुंचे। इस बीच में हम वहां जा रहे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन मेरे फोन पे आता है। उन्हें कहीं किसी तुमको तो पता लगा, उन्होंने कहा कि ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकट लेने गए थे क्या बीजेपी का? मैंने कहा नहीं जी। बोला फिर क्या करने गए थे? मैंने कहा हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो समर्थन देने गए थे, मैं भी साथ था। ये उनके फोन से मेरे फोन पे फोन आया और मैं आपको बता रहा हूँ ये 11:04 की बात है, 11:20 की बात है। 11:04 पे इससे पहले भी फोन आया था, उन्होंने मुझे किया था कि कोई प्रोग्राम है वहां चलना है। इस फोन में जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भी ये बता रहे हैं कि जगह वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप टिकट लेने गए थे महेंद्र चौधरी? मैंने कहा टिकट लेने नहीं गए थे, भाजपा को समर्थन देने गए थे। फिर उन्होंने अपने अपशब्द बोले, मुख्यमंत्री को महोदय को गाली दी, भारतीय जनता पार्टी को गाली दी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, जो मुझे सहन नहीं हुई। वो ही तुरंत मैंने ये डिसीजन किया। मैंने उन्हें बताया कि इतना बड़ा संगठन है भारतीय किसान यूनियन भालू, सब लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार वोट डालने के, वोट डालने का अधिकार सबका सेपरेट है। अगर आपका मन कहीं हो ना तो हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं। उन्होंने कहा तुरंत इस्तीफा दीजिए और मैं क्रांति दल जो लड़ा रहा हूँ उसमें चुनाव कैसे लड़ेंगे हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैंने तुरंत ये फोन काट दिया। मैंने कहा ठीक है जी हम बात करेंगे। मैंने 1-2 लोगों का नाम लेकर उन्हें बताया कि जेवर से फला आदमी फला की सपोर्ट कर रहा, फला आदमी फला की कर रहा। उन्होंने इस बात में गुस्सा होकर गालियां बकी और मैं आपको आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं मीडिया बंदों के सामने भी और देश के सामने भी उन गालियों को बता नहीं सकता, इतनी बंदी गाली। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि यदि कोई इस वीडियो ऑडियो में किसी तरह की छेड़छाड़ बताता है या किसी तरह की छेड़छाड़ समझता है तो स्वतंत्र रूप से इसकी जांच कराई जाए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कि जिस दिन हम 1 अप्रैल में योगी जी की मीटिंग में जा रहे थे उसी टाइम हम पे फोन आया और मैंने उसके तुरंत बाद चौधरी महेंद्र सिंह जी को वहाँ योगी जी की मीटिंग में जो हमारे और भारतीय जनता पार्टी के इसके किसान यूनियन के लोग थे उन्हें भी बताया। ये तो आपने बता दिया, मेरा सवाल ये है बिल्कुल हमें ऑडियो वीडियो और इस प्रोग्राम के योगी जी के शामिल होने के बाद किया है। 1 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, 2 तारीख को उन्होंने इसी प्रकरण के बारे में हमें निष्कासित किया। बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य बात है। किसानों की मांग सरकार से रहती है और हमारी मांगों के चलते किसान सरकारों से लड़ने का भी काम करती है और सरकार